दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। भाजपा अपने को देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है। हर बुराई, हर कमी से दूर सबसे बड़ी, सबसे बेहतर लोकतांत्रिक पार्टी। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा के भीतर लोकतंत्र है या नहीं। अब गुजरात की बात है तो गुजरात से ही महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि लोकतंत्र अगर 20 आदमी बैठकर एक केंद्र से चलाएं तो वो लोकतंत्र नहीं। मुझे लगता है कि 20 की जो संख्या गांधी जी ने बताई वो बहुत ज़्यादा थी। आज तो स्थिति ये है कि इस लोकतंत्र को 2 ही लोग चला रहे हैं। अब अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो मुझे लगता है कि ये तस्वीरें आप देखिए, शायद इनकी बात से आपको इत्तेफाक हो। अब ये जो फेहरिस्त आपने देखी बहुत लंबी है, कई और चेहरे इसमें शामिल किए जा सकते हैं और इनमें से कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया और आज भाजपा में इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन साहब, ये तो बात रही देश की। हम तो बात करेंगे आज प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। क्या उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने, मोदी ने दिल्ली की तर्ज पर कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे, कई नामचीन नेता, उनके पर कतरे, उनका कद छांटा है, उनको हाशिए पे धकेला है, उनको किनारे किया है। और क्या इन सब का असर आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा? यही है आज का एपिसोड। लेकिन एपिसोड देखने से पहले मेरी एक गुजारिश आपसे, विनती कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिए सो दैट आपको हर खबर जल्दी मिले। गुजरात लॉबी की ताकत का इस कदर असर है कि बीजेपी में कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता कुछ बोलने की, कुछ कहने की। और जाहिर है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। जब आप एक के बाद इलेक्शन जीतते चले जाएं, तो फिर आवाज़, कोई सवाल उठाने की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन साहब, एक शख्स है और ये हैं वरुण गांधी, उत्तर प्रदेश के सांसद, जिन्होंने आखिरकार हिम्मत दिखाई। और इनकी एक आध ट्वीट्स देखते हैं, वो ट्वीट्स जिनमें सीधे सीधे बीजेपी के नेतृत्व को वरुण गांधी चुनौती दे रहे हैं। अब वरुण गांधी की इस ट्वीट आने के बाद, या किस्तों में कई ट्वीट्स आने के बाद, दिल्ली की जो गोदी मीडिया थी, गोदी संपादक थे, इन्होंने कहा कि साहब, वरुण गांधी की दाल नहीं गल रही, इनको मंत्रिमंडल नहीं मिला, इनकी माता श्री मेनका गांधी को भी किनारे कर दिया गया है, इसलिए ये पार्टी छोड़ रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वरुण गांधी की जो भी तल्ख टिप्पणियां हैं, ये टिप्पणियां दरअसल मोदी और शाह के खिलाफ है। इसका पार्टी से, संगठन से कोई लेना देना नहीं। वरुण गांधी की बात फिर कभी करेंगे। आज हम बात करेंगे बीजेपी के उन नेताओं की जिन्होंने खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया, सींचा, पौधे को हरा भरा किया, बीजेपी को सत्ता में लाए, जो ओबीसी चेहरा थे, जो ब्राह्मण फेस थे, ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे,
ऐसे लोग जो मंत्री रहे, सांसद रहे, कई टर्म के विधायक रहे, ये लोग जो बीजेपी की ताकत थे, किसी ना किसी वजह से जब अमित शाह या मोदी या उनकी टीम को ये रास नहीं आए, तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इनको किनारे किया गया, इनको मुख्य धारा से हटा दिया गया। बात करते हैं विनय कटियार से। अब विनय कटियार वो चेहरा बीजेपी का जो मैं कह रहा हूं कि एक समय कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, राजनाथ सिंह, इनसे भी आगे, चाहे मंदिर आंदोलन हो, चाहे बीजेपी को आगे बढ़ाने की बात हो, विनय कटियार जेपी मूवमेंट से निकले। कानपुर यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, कानपुर से बढ़ते बढ़ते अयोध्या पहुंचे, और उसके बाद तो साहब विनय कटियार की जो फायर ब्रांड पॉलिटिक्स थी, इसने गजब ढा दिया। एक के बाद एक चुनाव जीतते चले गए और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, पूरा राज्य संभाला। लेकिन 2012 के बाद कटियार साहब की अमित शाह से नहीं बनी, और अमित शाह ने इनको बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करी, और आखिरकार ना इनको राज्यसभा दोबारा भेजा गया, ना इनकी टिकट को या चुनाव को लेकर कोई पूछ हुई, और हद तब हुई, सीमा तब लांघी जब इनको कार्यकारिणी से ही बाहर कर दिया गया, कार्यकारिणी से ही बाहर कर दिया गया। और जब ये कार्यकारिणी से बाहर हुए तो जरा पढ़िए विनय कटियार ने क्या कहा। अब विनय कटियार के बाद बात करते हैं उमा भारती की। बहुत बड़ा चेहरा, बड़ी शख्सियत, ओबीसी चेहरा, वुमेन फेस, महिला सशक्तिकरण का चेहरा। एक ज़माने में तूती बोलती थी उमा भारती की, और उस कतार में मोदी और अमित शाह बहुत पीछे थे। जहाँ तक उम्र का सवाल है तो उमा भारती की उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 60-62 साल कोई उम्र नहीं होती। वैसे ही जो विनय कटियार की उम्र आप कह सकते हैं 75 से बहुत कम है, और ओबीसी चेहरा है। और ख़ासकर 2012 के बाद से उमा भारती की जो राजनीति रही है वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश पर केंद्रित हुई। वो चरखारी से विधायक रहीं, और विधायक रहीं 2 साल, और उसके बाद 2014 में झांसी में से उनको टिकट दिया गया और झांसी से जीती, वो मंत्री बनी। मंत्री बनने के बाद कई मौक़ों पर आंख से आंख जब मिली मोदी से और अमित शाह से, तो फिर दूरियां बढ़ती चली गईं, और इन दूरियों में बहुत सी तलखी थी, उसके तमाम कारण हैं, हम उस कारण में नहीं जाएंगे। लेकिन हम इतना कहेंगे कि उमा भारती को भी बाहर का दरवाज़ा दिखाया गया, और कई बार, चाहे वो राम जन्मभूमि पूजन हो मंदिर का, या फिर किसान आंदोलन हो, अपनी नाराज़गी उमा भारती ने समय समय पर दिखाई है। लेकिन हकीकत यह है कि उमा भारती को आज भाजपा की मुख्य धारा, उत्तर प्रदेश की जो मुख्य धारा है, उससे बहुत बहुत दूर कर दिया गया है। अब बात ओबीसी चेहरों की हो रही है। बीजेपी को ओबीसी चेहरों की तलाश भी है, ओबीसी की दरकार भी है, और भाजपा अपनी छतरी के नीचे जिस तरह से ओबीसीज को लाई है, पिछड़ों को लाई है, पिछड़ों की राजनीति का बोलबाला है, उसमें एक चेहरा और याद आता है, ओम प्रकाश सिंह पटेल। ओम प्रकाश सिंह लिखते थे, और कल्याण सिंह के टाइम पे ओम प्रकाश को कहा जाता था कि साहब ये तो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, और आप कह सकते हैं कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बनारस, ये जो पूर्वांचल का ये जो चंक है जिसको आज राजनाथ सिंह को संभालने को दिया गया है, इसके एक मुश्त अगर वोट कुर्मी के कहीं गिरते थे भाजपा में, उसकी वजह थे ओम प्रकाश सिंह, या पूरा नाम कहूँ ओम प्रकाश सिंह पटेल। लेकिन साहब लाल कृष्ण आडवाणी के आदमी थे, कल्याण सिंह के आदमी थे, मोदी ने इनको स्वीकार नहीं किया। ये जब बीमार पड़े तो मोदी ने इनको फ़ोन ज़रूर किया था कि आपका हालचाल कैसा है, लेकिन उस फ़ोन के बाद फिर दोबारा बात नहीं हुई ओम प्रकाश सिंह से, और ये आज की तारीख में हाशिए पर है। दरअसल वजह ये थी, ओबीसी चेहरा होते हुए भी
ओम प्रकाश सिंह की जगह मोदी और शाह एक नए कुर्मी नेता को खड़ा कर रहे थे, और वो नेता थी अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जिनको अभी हाल के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाया गया है। तो अनुप्रिया पटेल के लिए एक बड़ा भाजपा का चेहरा कुर्बान किया गया, और उस कुर्बानी की वजह थी ओम प्रकाश सिंह की आडवाणी के साथ नज़दीकियाँ। बीजेपी के असली ओबीसी नेताओं का आपने हर्ष और हाल देख लिया। क्या हाल विनय कटियार का हुआ, क्या उमा भारती का हुआ, क्या ओम प्रकाश सिंह का हुआ। बीजेपी को और अमित शाह की बीजेपी को इस वक्त तलाश है ब्राह्मण फेस की, ब्राह्मण चेहरे की, क्योंकि ऐसा एक परसेप्शन है कि योगी जी की वजह से ब्राह्मण पूर्वांचल में नाराज हैं। अब अगर बात ब्राह्मणों की करें तो दो बड़े चेहरे ब्राह्मण के बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और रमापति राम त्रिपाठी, ये दोनों ब्राह्मण नेता उत्तर प्रदेश बीजेपी के सदर रहे, अध्यक्ष रहे। पूरा प्रदेश इन्होंने संभाला है, पूरे संगठन को समझते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2014 में जिनकी भूमिका थी मोदी को मोदी बनाने में, क्योंकि वो गडकरी के करीबी थे, नितिन गडकरी के खास थे, इसलिए उनके पर कतरे गए। और ऐसा कहा जाता है कि 2017 में जब उनको टिकट दिया गया मेरठ से, तो संगठन ने, पार्टी ने अंदर ही अंदर वो जो लॉबी थी गुजरात की, साथ नहीं दिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के लिए ये भी कहा गया कि उनको राज्यपाल बना रहे हैं, उनको राज्यसभा का सांसद बना रहे हैं, लेकिन नहीं बनी तो नहीं बनी। और जिससे नहीं बनी, मजाल नहीं कि वो भाजपा की मुख्य धारा में आ जाए, कम से कम इस दौर की भाजपा में। एक और चेहरे की हम बात करते हैं, और वो चेहरा है रमापति राम त्रिपाठी। अब कम लोग जानते होंगे, लेकिन लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, राजनीतिक पंडित कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश को समझते हैं, कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का कोई चाणक्य है, उत्तर प्रदेश को हथेली की तरह कोई जानता है, हर निर्वाचन क्षेत्र को, हर कंस्टिट्यूएंसी को, तो एक चेहरा है, वो एक दिमाग है, एक जहन है, रमापति राम त्रिपाठी है। लेकिन साहब, देवरिया से सांसद का चुनाव लड़वाकर रमापति राम त्रिपाठी को भी नमस्कार कर दिया गया, और वजह यह थी कि रमापति राम त्रिपाठी राजनाथ सिंह के दाहिने हाथ माने जाते हैं। तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इस समीकरण को आप समझ रहे होंगे। क्योंकि राजनाथ सिंह से नज़दीकियां थीं, इसलिए रमापति राम त्रिपाठी, टेनी महाराज, उनको ब्राह्मण नेता माना गया। कांग्रेस से लाए गए जितिन प्रसाद को ब्राह्मण नेता माना गया, मंत्री बनाया गया। लेकिन रमापति राम त्रिपाठी को मंत्री मानने के लिए, ब्राह्मण चेहरा मानने के लिए मोदी और शाह आज भी तैयार नहीं है। अब दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि कई बड़े ओबीसी चेहरा, कई बड़े ब्राह्मण चेहरा, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, नामचीन नेता, जैसे विनय कटियार, उमा भारती, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ओम प्रकाश सिंह, रमापति राम त्रिपाठी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान संभाली, इनको क्यों साइडलाइन किया गया? लेकिन सवाल यह है कि ये मुखर नहीं है, प्रखर नहीं है, गुजरात लॉबी से डरते हैं। और मैं तो कहूँगा कि हर कोई संजय गांधी का बेटा नहीं होता, हर कोई वरुण गांधी नहीं होता जो हिम्मत करके मुंह खोले, जुबान खोले। तो बहरहाल, चुनाव नज़दीक है, चंद महीने बाकी हैं, और देखना है कि बीजेपी की ये जो भीतरघात है, जिस तरह से बड़े नेता हाशिए पर रखे गए हैं, संगठन में जो खलबली है, कहीं ना कहीं इस भीतरघात का असर है 2022 के चुनाव में क्या होता है। शायद विनय कटियार ने जो कहा कि मुझे अगर कार्यकारिणी से बाहर किया गया है, तो ये तो जनता तय करेगी 2022 में।